ना रूस को यकीन हो रहा है, ना इजराइल को भरोसा। भारत ने बना डाला ऐसा महाबली जाबर तकनीक कि अब चीन छोड़ो खुद रूस के भी उड़े होश। दोस्तों, एक वक्त था जब आसमान में सिर्फ अमेरिका, इजराइल और तुर्की जैसे देशों का ही सिक्का चलता था। ये देश अपनी मर्जी से तय करते थे कि किसे ताकतवर बनाना है और किसे कमजोर रखना है। लेकिन दोस्तों, आज समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों ने अपने खून पसीने और दिन रात की अखंड तपस्या से वह चमत्कार कर दिखाया है जिसे पश्चिमी देश नामुमकिन समझते थे। आज का यह वीडियो आपके रगों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार को बढ़ा देगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों के विश्व युद्धों और संघर्षों पर नजर डालें तो युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल चुकी है। आपको याद होगा कि कैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में हथियारों ने कहर बरपाया था। उसके बाद रूस और यूक्रेन का वह भयानक युद्ध जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जरा सोचिए दोस्तों, रूस जैसा महाबली देश जिसके पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु बम है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया का बाप माना जाता है और जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है, उसे एक छोटे से देश यूक्रेन ने कैसे लोहे के चने चबवा दिए। कहा तो यह जा रहा था कि रूस इस युद्ध को 10 दिन में खत्म कर देगा, लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यूक्रेन आज भी सीना ताने खड़ा है। आखिर इस चमत्कार के पीछे की असली वजह क्या है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है और वह है ड्रोन तकनीक। जी हाँ दोस्तों, मानव रहित विमान यानी यूएवी। यूक्रेन के पास अपने खुद के ड्रोन नहीं थे, लेकिन उसे अमेरिका और तुर्की से जो ड्रोन मिले, खासकर तुर्की का बैराक्टर TB2 ड्रोन, उसने रूसी सेना के बड़े बड़े टैंकों को पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल दिया। तबाही का मंजर ऐसा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन तक को मजबूर होकर ईरान और चीन के सामने हाथ फैलाने पड़े और ईरान से शाहिद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन मांगने पड़े। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में भी अमेरिकी ड्रोन्स ने मौत का जो नंगा नाच किया था, उसने पूरी दुनिया को यह समझा दिया था कि 21वीं सदी का सिकंदर वही होगा जिसके पास ड्रोन की अचूक ताकत होगी। अब दोस्तों, अगर हम अपने प्यारे भारत देश की बात करें तो हमारी स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण थी। बदकिस्मती से हम इस ड्रोन वाली रेस में पाकिस्तान और चीन से थोड़ा पीछे चल रहे थे। चीन एक तरफ खुद को ड्रोन्स का सबसे बड़ा सप्लायर बना रहा है और वही चीन पाकिस्तान को भी थोक के भाव में ड्रोन बांट रहा है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान आए दिन हमारी सरहदों पर नापाक हरकतें करने की जुर्रत करता है। भारत ने जब देखा कि सरहद पर खतरा बढ़ रहा है तो भारत ने भी दुनिया के बाजारों से बेहतरीन ड्रोन खरीदने की कोशिश की। भारत ने तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके बैराक्टर ड्रोन को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का ऑफर दिया। लेकिन दोस्तों, तुर्की ने अपने घमंड में चूर होकर भारत को यह तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, तुर्की ने भारत के दुश्मनों यानी पाकिस्तान को वह ड्रोन सौंप दिया। यह भारत के स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ी चोट थी। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब दुनिया ने भारत को कमजोर समझकर उसे तकनीक देने से मना किया है, तब भारत ने अपनी खुद की ताकत से ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र बनाए हैं जिन्हें देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तुर्की की इसी गुस्ताखी और चीन की बढ़ती चालबाजियों को देखकर हमारे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों ने कसम खा ली कि अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने दिन रात एक करके मिशन मोड पर काम शुरू किया और एक ऐसा महाविनाशक ड्रोन तैयार कर दिया जिसने तुर्की के साथ साथ अमेरिका और चीन के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने अपनी सरहदों से विदेशी तकनीक के पुराने हथियारों को हटाकर अब पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों को तैनात करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसी रणनीति का सबसे प्रतिमंद के जुड़ी देखने के बीच बड़ा हथियार है हमारा अपना तापस ड्रोन। इसका पूरा नाम है टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन। दोस्तों, यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह आसमान में उड़ता हुआ भारत का वह तीसरा नेत्र है जो दुश्मन की हर नापाक हरकत को मीलों दूर से भांप लेगा और उसे वहीं नेस्तनाबूद कर देगा। तुर्की आज अपनी उस गलती पर खून के आंसू रो रहा होगा क्योंकि भारत का तापस ड्रोन तुर्की के बैराक्टर ड्रोन का भी बाप निकला है। अगर हम भारत के इस बाहुबली तापस ड्रोन की ताकत की बात करें तो आंकड़े सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ प्रीडेटर ड्रोन को भी सीधी टक्कर दे रहा है। हालांकि भारत अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन और इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीद रहा है, लेकिन तापस की बात ही कुछ और है। यह 28,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 18 घंटे से ज्यादा तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रोन है जो पूरी तरह से अचूक और जानलेवा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तापस खुद ही टेक ऑफ करने और मिशन पूरा करने के बाद
खुद ही लैंड करने की क्षमता रखता है। पहले इसे रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। इसकी रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना थके 1000 किलोमीटर तक दुश्मनों के इलाके में घुसकर उनकी जानकारी जुटा सकता है। चाहे दिन का उजाला हो या घूप अंधेरी रात, तापस की नजरों से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। यह सिर्फ निगरानी नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर आसमान से मौत बनकर दुश्मनों पर टूट भी सकता है। साल 2016 से ही इसकी टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्द यह भारतीय नौसेना और सेना की मुख्य ताकत बनने जा रहा है। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ने आसमान पर राज करने के लिए एक और ऐसा मायावी योद्धा तैयार किया है जिसके बारे में जानकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। उस महायोद्धा का नाम है घातक ड्रोन, जो 6ठी पीढ़ी की तकनीक से लैस है और अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह खूंखार नजर आता है। इसे ओरा के नाम से भी जाना जाता है और रक्षा विशेषज्ञ इसे 6ठी पीढ़ी का एक ऐसा महायोद्धा मान रहे हैं जिसकी ताकत और बनावट की तुलना सीधे तौर पर अमेरिका के सबसे खूंखार और खतरनाक B-2 बॉम्बर से की जाती है। घातक ड्रोन अपने नाम की तरह ही दुश्मनों के लिए बेहद घातक है। यह देखने में बिल्कुल एक विशाल चमगादड़ जैसा लगता है और यह पूरी तरह से स्वचालित है। अपनी पहली टेस्टिंग के दौरान इस विमान ने वैज्ञानिकों को तब हैरान कर दिया जब इसने बिना किसी इंसान की मदद के खुद ही उड़ान भरी, अपने रास्तों को पहचाना और बिल्कुल सटीक जगह पर सुरक्षित लैंडिंग भी की। घातक ड्रोन भविष्य के युद्धों का वह ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है जो दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाएगा और दुश्मन के रडार को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक खासियत इसका स्टेल्थ फीचर है। यह तकनीक दुश्मन की रडार तरंगों को चकमा दे देती है, जिससे यह उनकी स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं देता। घातक ड्रोन को भारत की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी मेहनत से डिजाइन किया है और इसके अंदर लगे सारे सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हैं। यह जमीन से 200 किलोमीटर दूर बैठकर भी कमांड हासिल कर सकता है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। इसके सीने में भारत में ही बना शक्तिशाली और उन्नत कावेरी इंजन धड़कता है, जो इसे हवा को चीरते हुए दुश्मन पर झपटने की असीम ताकत देता है। यह ड्रोन सिर्फ जासूसी करने या तस्वीरें खींचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अपने साथ बेहद विनाशकारी मिसाइलें और अचूक स्मार्ट बम भी ले जा सकता है। युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ने पर यह दुश्मन के बंकरों और ठिकानों पर अचूक निशाना लगाकर उन्हें हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकता है। साल 2025 से 2026 के बीच इसका असली और भयंकर रूप दुनिया के सामने आ सकता है। सुरक्षा कारणों से अभी इसकी बहुत सी जानकारियों को गुप्त रखा गया है, लेकिन जितनी भी बातें अब तक सामने आई हैं, उन्होंने ही चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। सोचिए दोस्तों, जब हमारे तापस और घातक जैसे स्वदेशी महारथी पूरी तरह से सरहदों पर तैनात हो जाएंगे, तो दुश्मनों के पसीने कैसे छूटेंगे। भारत के DRDO ने जो कमाल किया है, उससे अब अमेरिका और तुर्की जैसे देश भी सदमे में हैं। अब पूरी दुनिया को यह साफ हो गया है कि नए भारत को अब अमेरिका, रूस या इजराइल जैसे देशों के सामने आधुनिक ड्रोन तकनीक के लिए कभी भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वह दिन अब बिल्कुल करीब है जब हमारा भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया भर में इन हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। पूरी दुनिया भारत के इन स्वदेशी महाविनाशक ड्रोन्स को खरीदने के लिए लाइन में खड़ी नजर आएगी। हमारे देश के वैज्ञानिकों का यह समर्पण और उनकी यह अद्वितीय कामयाबी हर भारतीय के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आज हमारा प्यारा देश रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है और दुश्मनों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब देने के लिए सीना ताने खड़ा है। अब आप क्या सोचते हैं इन ड्रोन्स के बारे में? क्या भारत को जल्द से जल्द इन सभी ड्रोन को बनाकर सीमा पर तैनात करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।